गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान के यूनिट फर्स्ट है मानव शरीर एवं क्रियाएं। इसमें अपने 4 लेसन दिए गए हैं। फर्स्ट लेसन है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। जो ये लेसन है 4 नंबर का है और टोटल जो यूनिट है अपनी मानव शरीर एवं क्रियाएं 17 नंबर की है, जिसमें 4 लेसन अपन को दिए गए हैं। मानव तंत्र, आनुवांशिकी, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह है। 4 लेसन है। जो ये फर्स्ट लेसन है अपना ये 4 नंबर का है। सेकंड मानव तंत्र है 6 नंबर का और थर्ड जो आनुवांशिकी है वो 4 नंबर का है और प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह है 3 नंबर का है। तो आज हम फर्स्ट लेसन पर चर्चा करेंगे भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो भोजन क्या है? भोजन वह है जिससे मानव शरीर को ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। मानव भोजन करेगा तो विभिन्न क्रियाएं करेगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो वो क्रिया हो पाएंगी। अब आगे भोजन को भी 2 भागों में बांटा गया है, संतुलित भोजन व असंतुलित भोजन। संतुलित व असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन कौन सा है? संतुलित आहार संतुलित भोजन है कि जिससे अपने शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बढ़े। वो कैसे बढ़ेगी? जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल उचित मात्रा में ह्यूमन बॉडी को हमारे शरीर को मिलता रहे तो वह संतुलित भोजन कहलाएगा। न इनकी अधिकता हो न इनकी कमी हो। असंतुलित भोजन में असंतुलित भोजन जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन ये चीज़ें नहीं मिल पाती इस भोजन में, असंतुलित भोजन कहलाता है। और कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पर भोजन ही नहीं मिल पाता। और जो संतुलित भोजन करते हैं उनमें भी ये समस्या आती है कि वो कुछ गलत चीज़ों का, बुरी आदतों के कारण सेवन कर लेते हैं, जैसे मदिरा, अफीम, नशों का सेवन कर लेते हैं। जैसे संतुलित भोजन है जो वो शरीर में जो कार्य करना था वो कार्य नहीं कर पाता है। अपने बुरी आदतें हैं जैसे जिस चीज़ का सेवन कर लेते हैं, उससे क्या है कि वो भोजन के जो जिसकी अपने को ऊर्जा मिलनी थी वो ऊर्जा अपने को नहीं मिल पाती है और बॉडी पर बैड इफेक्ट पड़ता है। बात होगी संतुलित व असंतुलित भोजन की। अब आगे विटामिन पर चर्चा करते हैं। विटामिन के खोजकर्ता थे F.G. हॉपकिंस। एक साइंटिस्ट हैं F.G. हॉपकिंस, ये विटामिन के खोजकर्ता थे। 1911 में इन्होंने विटामिन की खोज की और विटामिन के जो नामकरण दिया था, फंक नाम के एक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण दिया था। विटामिन क्या है? विटामिन कार्बनिक यौगिक हैं जिससे हमारे शरीर को कैलोरी प्राप्त नहीं होती, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन ये शरीर के उपापचय में रासायनिक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे भोजन अपना पचता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इनमें विटामिन बहुत जरूरी है। ये एक रक्षात्मक पदार्थ कहलाता है। विटामिन पर चर्चा हो गई है तो विटामिन कुपोषण पर चर्चा करते हैं। विटामिन कुपोषण क्या है? विटामिन तो भोजन के सूक्ष्म भाग हैं जो अपने भोजन में ग्रहण करते हैं। कुपोषण क्या है? विटामिन की कमी ह्यूमन बॉडी में हो जाना, विटामिन की कमी विटामिन कुपोषण कहलाता है। विटामिन के प्रकारों पर बात करते हैं तो विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन। विटामिन बी और सी को जल में घुलनशील विटामिन है जिसकी पूर्ति क्या है? भोजन के द्वारा होती है।
अगर विटामिन बी और सी की अधिकता हो जाए तो क्या हो? अगर अपन इनको ज़्यादा मात्रा में ग्रहण कर लें तो ये जल में घुलनशील विटामिन हैं और ये जल द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। जैसे कि मानव शरीर कोई क्रिया करता है, कार्य करता है, तो पसीना आता है, पसीने के द्वारा क्या उत्सर्जित हो जाएगा, ये अधिकता है, तो वर्कआउट करना पड़ेगा। जल में घुलनशील विटामिन है ये। इसी प्रकार वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, डी, ई और के, ये विटामिन वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन है। इनकी पूर्ति शरीर खुद भी करता है और भोजन के द्वारा भी ग्रहण किए जाते हैं। अगर इनकी अधिकता हो जाए तो फैट बढ़ता है, वसा बढ़ती है, जिससे कि ह्यूमन बॉडी पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जैसे बीपी की समस्या आ जाना, हार्ट की समस्या आ जाना। ये विटामिन ए, डी, ई को अधिक मात्रा में लेने के कारण ही आते हैं। विटामिन की कमी से होने वाले रोग व उनके लक्षण। विटामिन दिए गए हैं अपन को, कमी से होने वाले रोग, स्रोत क्या है, क्या खाएं कि विटामिन की कमी न हो, और कमी हो गई है तो उस रोग के लक्षण क्या होंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं विटामिन ए की, रेटिनॉल की। रेटिनॉल क्या है कि जो हमारा शरीर है, जैसे आंखें, दांत, आंखों की रोशनी, बाल, नाखून, इन चीज़ों का सही मात्रा में बनाए रखना, स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन ए जरूरी है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी, रात को कम दिखाई देना, दूध पिएं, अंडा खाएं, हरी सब्जियों का सेवन करें, टमाटर खाएं और पीले रंग के फल ये लें। रोग के लक्षण क्या है आपको बताया ही है, रात में कम दिखाई देना, त्वचा में सूखापन, आंखों का सूखना, तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग के लक्षण हैं। विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B3, ये सभी विटामिन बी के भाग हैं। तो विटामिन बी क्या है? विटामिन बी जैसे अपने जीन है, डीएनए है, इन पर इफेक्ट करता है, इन पर प्रभाव डालता है। विटामिन B12 थायमिन के पर चर्चा करते हैं। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और स्रोत हैं मूंगफली, अंडा, हरी सब्जियां, इनका सेवन करें तो विटामिन B12 की ह्यूमन बॉडी में कमी नहीं होगी। रोग के लक्षण, हृदय धड़कन कम होना, पेशियां, तंत्रिका तंत्र का कमजोर हो जाना, मंदबुद्धि हो जाना, तो ये विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग के लक्षण हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, कमी से होने वाला रोग राइबोफ्लेविनोसिस। क्या खाएं? खमीर खाएं, कलेजी खाएं, दूध खाएं, हरी सब्जियां खाएं। रोग के लक्षण, जीवा का फटना, जीवा फट जाती है, पपड़ियां बन जाती है जीवा पर, आंखें लाल रहती है रोगी की, तो विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग के लक्षण हैं। इसी प्रकार विटामिन B3 नियासिन, रोग होगा पेलेग्रा, त्वचा में दाद, जो आजकल आम समस्या बन चुकी है, तो पूर्ति होगी मांस से, मूंगफली से, आलू से, टमाटर से, ये स्रोत हैं। इसके भी वही जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ना, याददाश्त कम होना, मंदबुद्धि होना। तो एक बात हमने देखी है कि जो जितने विटामिन हैं सभी में एक स्रोत मिल रहा है,
हरी सब्जियां, इसमें भी विटामिन ए में भी हरी सब्जियों का सेवन बताया गया है, विटामिन B12 में भी, विटामिन B2 में भी और विटामिन B3 में भी। आलू टमाटर आ गए। तो हरी सब्जी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें तो विटामिन की कमी नहीं होगी। और जो ज़्यादातर अपने देखें कि रोग के लक्षण क्या है, तीनों में ही ज़्यादातर सेम है, मंदबुद्धि, विटामिन B12, विटामिन B3 में मंदबुद्धि का याददाश्त का कम होना। इसी प्रकार विटामिन B2 में जीवा का फटना, यहाँ पर जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ बनना। विटामिन C एस्कोर्बिक अम्ल, इसका ये कार्य होता है कि जो अपने शरीर की जो रासायनिक क्रियाएं होती है, जिससे मान लो खाना पचना, रासायनिक क्रियाओं में उनके यौगिकों का निर्माण करती है विटामिन C। होने वाले रोग, स्कर्वी, थकान रहती है, टांगों में चकत्ते पड़ जाने, क्या सेवन करें? टमाटर, खट्टे पदार्थ, आंवला, अंकुरित अनाज। रोग के लक्षण, मसूड़ों से खून आना, चोट का न भरना, कि जिस किसी का भी अगर चोट लग गई, चोट का घाव जल्दी नहीं भर रहा है, तो आप मानिए कि उसमें विटामिन C की कमी है। तो क्या सेवन करें? अंकुरित अनाज का, आंवले का, टमाटर, खट्टे पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। विटामिन D, कैल्सीफेरोल। विटामिन D का नाम सुनते ही सभी को याद ही होगा कि बचपन से पढ़ते आए हैं कि विटामिन D अपन को कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो कभी भी धूप सेक रहा हो तो अपन बात करते हैं कि हाँ भाई क्या कर रहे हो? क्या विटामिन D की पूर्ति कर रहा हूँ। तो हफ्ते में 2 या 3 घंटे हमारे शरीर को धूप सेकनी चाहिए। डेली के 15-20 मिनट धूप में बैठना चाहिए, जिससे कि विटामिन D की कमी न हो। तो विटामिन D की कमी से होने वाला रोग, रिकेटस, ये बच्चों में रोग पाया जाता है। रोगी की हड्डियां कमज़ोर होती हैं, मोटापा बढ़ जाता है। विटामिन D क्या सेवन करें? मछली खाएं, दूध पिएं, अंडे खाएं, सोयाबीन की सब्जी, सोयाबीन का सेवन करें। रोग के लक्षण, थकान रहती है, हड्डियां मुड़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो विटामिन D की कमी से होने वाले रोग के लक्षण है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? बहुत बार पढ़ लिया अपने, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो ये कि अपने रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। कि कई बार हमने देखा है कि हमें बुखार आ गया और कोई दवा नहीं ली तो भी ठीक हो गई, और किसी को थोड़ा बहुत बुखार जुकाम लग गया तो भी वो कितनी दवाई ले ले, जल्दी से जल्दी वो ठीक नहीं हो पाता। तो ये है रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये कैसे बढ़ेगी? अगर अपने सभी विटामिन, सभी प्रोटीन्स जो प्रचुर मात्रा में लें, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता अपनी बढ़ेगी।